थैंक यू सो मच। वी हैड अ वंडरफुल टाइम। हमारे जब जब समय हमको प्रभु ने दिया, हमारा बहुत बेहतरीन समय था। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट लव। उस प्रेम के लिए बहुत बहुत हृदय की गहराई से साधुवाद। एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। एक गीत गा लेते हैं। ये मेरा एक नया गीत है, कुछ दिन पहले इसको लिखा। अच्छा, बाय द वे मुझे जापान जाना था, मेरी ट्रिप कैंसिल हो गई। तो ये अगस्त के लास्ट में जाना था, अगस्त लास्ट, सितंबर और अक्टूबर, ये 2 महीने वहाँ के थे, लेकिन वो कैंसिल हो गया। अच्छा, सारी चीज़ें अपने लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं, अपने लिए सारी चीज़ें भलाई को उत्पन्न करती हैं, क्योंकि हम लोग प्रभु से क्या करते हैं, अपने लिए कुछ भी हो रहा है वो भले के लिए हो रहा है। एक व्यक्ति नाव पे बैठा, यूएस में सबके पास अपनी छोटी छोटी नाव होती, तो एक आदमी अपनी नाव में बैठा और चल दिया घूमने के लिए। तो अब वो बहुत आगे निकल गया। अब जब आगे निकल गया तो वो मोटर बंद हो गई, बोट की जो मोटर थी वो खराब हो गई, कुछ फंस गया। अब क्या करें, शाम हुई। अब जब रात हुई तो वो बड़ा परेशान कि क्या। अब वो नाव जो है लहरों के थपेड़े खाते 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 वो किसी छोटे से टापू में पहुंच गई। रात भर में वो किसी टापू में पहुंच गई। सुबह उसकी आंख खुली तो एक टापू, छोटा सा आइलैंड। ये सत्य घटना है। और उस आइलैंड में वो उतरा, उसकी नाव खराब। अब बड़ा परेशान वो। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, तो करे क्या। तो वो जो क्रैब होते हैं, केकड़े होते हैं ना, केकड़ा, वो केकड़ों को पकड़ने लगा, उनको खाए। वो कुछ ना कुछ तरीके से अपने आप सर्वाइवल मोड में ले आया वो। इस तरीके से 7 दिन गुजर गए। अच्छा, वो प्रभु से कहे कि प्रभु मेरे को यहाँ से निकाल लो, मैं मर जाऊंगा। कोई भी छावनी नहीं, झाड़ियाँ थी। तो उसने क्या किया, सर्वाइवल के लिए, छावनी के लिए धूप बहुत होती थी, उसकी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा पानी बॉडी से निकलने लग गया। और वो पानी, खारा पानी पी नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा पीता था। तो उसने क्या किया, झोपड़ी बनाई एक। वो बुसेस निकाल निकाल के, झाड़ियां निकाल के एक झोपड़ी सी बना ली उसने। अब वो निकलता शाम के समय में अपनी रोजी रोटी के लिए, वो केकड़ा पकड़ता, कुछ पकड़ता। ऐसे 14 दिन बीत गए उसको, मरणासन एकदम। और एक दिन किसी तरीके से जब वो वापस आया, उसने अपनी कुछ आग जला के रखी थी, तो देखा उसकी पूरी झोपड़ी जल गई। पूरी झोपड़ी जिसको उसने बनाया था, अपना शेल्टर बनाया था, उसमें आग लग गई। अब उसने प्रभु को गाली देना चालू किया। अभी तक तो प्रार्थना कर रहा था, अब ईश्वर को गरियाना चालू किया। एक तो मैं बड़ी मुश्किल से झोपड़ी बनाया, मैं आपसे कितनी बार बोला मेरे को बचा लो बचा लो, और मेरी झोपड़ी भी आपने जला दी। और रोते 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 वो अचेतन होके सो गया। वो सो गया। एक बड़ी सी नाव आके रुकी कुछ घंटों बाद। बड़ी भोर में एक बड़ी सी नाव आके रुकी। उसको रेस्क्यू किया गया, उसको स्ट्रेचर में रखे, अस्पताल ले गए। बचाने वाले पहुंचे, उसको इलाज हुआ, बच गया वो। उसने पूछा उन लोगों से कि भैया तुम लोग कैसे जान गए कि मैं यहां पर हूं? मैं तो 14 दिन से पड़ा हुआ हूं, मरने ही वाला था, आप लोगों को कैसे पता चल गया? बोले वहां से धुआं उठना, वहां पे धुआं उठना हमको दिखा, भयानक धुआं उठ रहा था, हमको दूर से दिखाई दे रहा था। और उस धुएं को देखकर हम लोग वहां पहुंचे। तो वो कहता है अगर मेरी झोपड़ी न जलती तो तुम लोग को पता न चलता।
एक बात याद रख लीजिए, ईश्वर जो कुछ भी करते हैं वो, मैं सच में, मेरा बड़ा प्रोग्राम था टोक्यो में, हिरोशिमा, नागासाकी, 18 जगहों पे कार्यक्रम, वो कैंसिल हो गया। अब मैं आपको सच बता रहा हूं, आप न्यूज़ खोल के देखिए, जापान में भयंकर एक तूफान आया हुआ है और उन्हीं जगहों में आया हुआ है जहां मेरा कार्यक्रम था। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि हम लोगों के लिए, जो हम प्रभु से प्यार करते हैं, सारी बातें कुल मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। ये लिटरल है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, सच में। तो मैं भी, हम लोग जब बहुत यात्रा करते हैं, मैं 25,000 किलोमीटर हर महीने ट्रैवल करता हूं। डीएसपी साहब का बेटा है मेरे साथ में, आता है, मुझे छोड़ता है, थोड़ी सी सिक्योरिटी है, तो उसको मैंने अपनी टिकट्स निकाल के दिखाई, 25 टिकट एक महीने की फ्लाइट की। तो बोलता है, बाबा जी आप पागल नहीं हो जाओगे, इतना घूमते हो। मैंने कहा, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे दे। तो जब हम बस में बैठते हैं तो वजन नहीं नापते, वहां पर वजन, आपके लगेज का वजन नहीं नापते। आप जब ट्रेन में बैठोगे तो ट्रेन में वजन नहीं नापते आपका, लेकिन जब आप फ्लाइट में बैठोगे, आपका जो लगेज है उसका वेट नपता है। तो मैं ये मानता हूं और ये समझता हूं और ये जानता हूं कि जब आप ऊंचाई में जाना चाहते हो तो आपको ज्यादा सामान ले जाने की इजाजत, सबसे बड़ा वजनी है अहंकार, उसको लेकर आप प्रभु के पास नहीं आ सकते। सबसे ज्यादा वजनी यहां वहां चल जाएगा लेकिन उसके दरबार में नहीं चलेगा। हालेलुया। इसीलिए पहली मुखागर वाणी हमारे गुरुदेव की पहली वाणी है, दीन आत्मनो धन्या तेषाम स्वर्ग राज मायेतु। जो धन्य है वे जो मन के दीन हैं, ईश्वर का राज्य। पहली कंडीशन, पहली शर्त। तो मैं, जब मेरी कोई तारीफ करता है, बड़ाई करता है, तो मैं बड़ा हो जाता हूँ, यार अपन योग्य नहीं। मुझे मालूम है ना मैं कौन हूँ। आप 2-4 दिन बड़ा अच्छा लगता है, सुन लेना, लेकिन हम सब में बड़ी कमजोरियां हैं। मेरी कमजोरियां मैं जानता हूं। हो सकता है थोड़ा आपसे उठ गए हों, हो सकता है थोड़े से, लेकिन हम सब, प्रभु का वचन कहता है, सबने पाप किया है और उसकी महिमा से वंचित हैं। हम कोई नहीं कह सकते हमने जान लिया है, मुझे पता हो गया है। हमें बिल्कुल पता नहीं है। मैं अक्सर ये कहता हूं, मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि मैं कहां जा रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे एक बात पता चल गई है, किसके साथ जा रहा हूं। तो मेरी दृष्टि में हमको, जब हम प्रभु के रास्ते में आए हैं, बड़ा नम्र होकर चलना होगा। अहंकार नहीं कर सकते आप। मैं गीत लिखता हूं तो मुझसे कई लोग बोलते हैं कि अरे बड़ा सुंदर गीत है। अच्छा, मैं उनको कैसे बताऊं कि मैंने नहीं लिखा है। मैं लिटरल आपको बता रहा हूं, केवल और केवल प्रभु देते हैं। और ऐसे भाव हमें भी लगता है, अरे ये मैंने लिखा है, कितना सुंदर है। मैं खुद भी अपने गीत सुनता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मैंने नहीं लिखा है। दिन हार को और है भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। देने वाला वो है। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की पावन आत्मा। आले आले। अच्छा, प्रभु यीशु जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो लोगों ने क्या शब्द बोला? होश। लेकिन वो होशाना होगा दुनिया के लिए, लेकिन मेरे लिए वो होश आना है। होश आना। और लोगों ने कहा, क्या चिल्ला रहे हैं लोग, मत कीजिए इनको। तो प्रभु जी कहते हैं, इनको होश आ गया है। जिनको होश आता है वही होश आना चिल्लाएंगे। आपको पता है, तो गुरु जी कहते हैं, अगर ये बंद हो गए ना, पत्थरों को होश आ जाएगा, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पत्थर चिल्लाना, मैं पत्थर ही हूं। हम लोग पत्थर पूजने वाले लोग हैं ना, चिल्ला रहे हैं आज। बोले प्रभु यीशु महाराज की।
हमारा गुरु बड़ा सुंदर है। धन्य धन्य भाग मग तुरे सजनी जी में ऐसो सुंदर प्रीतम पायो। हमें ऐसा प्रियतम मिला है, कहीं नहीं। अद्भुत, बहुत सुंदर, अनूठा है। एक भजन गाएंगे, कॉर्ड से हाथ उठाइए, मैं अपना कॉर्ड लूंगा फिर आप लीजिए। एक बार हाजिरी लग जाए यीशु के दरबार में, बिगड़ी सारी बन जाए उनकी एक पुकार में। एक बार हाजिरी लग जाए यीशु के दरबार में, बिगड़ी सारी बन जाए उनकी एक पुकार में। एक बार हाजिरी लग जाए यीशु के दरबार में, बिगड़ी सारी बन जाए उनकी एक पुकार में। एक बार हाजिरी, ताल कहरवा 165 PMB। एक बार हाजिरी लग जाए, झुम झुम, एक बार हाजिरी लग जाए यीशु के दरबार में, बिगड़ी सारी बन जाए उनकी एक पुकार में। एक बार हाजिरी लग जाए यीशु के दरबार में, बिगड़ी सारी बन जाए उनकी एक पुकार में। एक बार हाजिरी लग जाए। क्या बात। 4 दिनों का मुर्दा लाजर कब्र में बंद पड़ा था, रोती मरियम में और मारता मातम बहुत बड़ा था। गाएंगे मेरे साथ। 4 दिनों का मुर्दा लाजर कब्र में बंद, रोती मरियम में और मारता मातम बहुत बड़ा था। एक शब्द जो कहा यीशु ने, एक शब्द जो कहा यीशु ने, लाजर उठ के खड़ा था। मौत भी सिजदा करती है, मौत भी सिजदा करती है सच्ची सरकार में, बिगड़ी सारी बन जाए यीशु के दरबार में। एक बार हाजिरी लग जाए यीशु के, बिगड़ी सारी बन जाए उनकी एक पुकार में। एक बार हाजिरी लग जाए यीशु के दरबार में, बिगड़ी सारी बन जाए उनकी एक बार हाजिरी लग जाए। ताली एक साथ, क्या बात। नैया डगमग डोल रही थी जब आया तूफान, लग रे लपकी बिजली चमकी चेले थे हैरान। क्या बात। नैया डगमग डोल रही, 1 2 3 4। नैया डगमग डोल रही थी जब आया तूफान, लग रे लपकी बिजली चमकी चेले थे हैरान। डांटा लग रोको यीशु ने, डांटा लग रोको यीशु ने, शांत हो गया सब उफान। आंधी तूफान भी बात मानते, आंधी तूफान भी। आंधी तूफान भी बात मानते उनकी एक फटकार में, बिगड़ी सारी यीशु के दरबार में।
एक बार हाजिरी लग जाए यीशु के दरबार में, बिगड़ी सारी बन जाए उनकी एक पुकार में। एक बार हाजिरी लग जाए। क्या बात, बोली प्रभु यीशु महाराज की, परम पिताओं की पावन आत्मा की जय जय जय। एक बार हाजिरी, एक बार हाजिरी यीशु के दरबार में, बिगड़ी सारी बन जाए उनकी एक पुकार। बार हाजिरी लग जाए। ताली एक साथ, क्या बात, बोले प्रभु यीशु महाराज की। एक अबला को मारते लाए धर्म के ठेकेदार, दिनक दिनक दिन था, 1 2 3 4। एक अबला को मारते लाए धर्म के ठेकेदार, दोष लगाते उस पर बोले मौत की है हकदार। यीशु बोले वही सजा दे, यीशु बोले वही सजा दे जो नहीं है गुनहगार। पापी भी जीवन पाए, पापी भी जीवन पाए उनके निर्मल प्यार में, बिगड़ी सारी बन जाए यीशु के दरबार में। एक बार हाजिरी लग जाए यीशु के दरबार में, बिगड़ी सारी बन जाए। एक बार हाजिरी लग जाए। क्या बात, एक साथ बहुत दिनों से एक बंदे को पकड़ा था शैतान ने, बहुत दिनों से एक बंदे को पकड़ा था शैतान ने, घायल करता खुद को उस पर हावी था हैवान। बहुत दिनों से एक बंदे को पकड़ा था शैतान ने, घायल करता खुद को उस पर हावी था हैवान। एक पल की भेंट में मिल गया, एक पल की भेंट में मिल गया उसको जीवन दान। बंधन सारे टूटे जाए, बंधन सारे, बंधन सारे, जोर से, बंधन सारे, बंधन सारे, ये बंधन सारे, बंधन सारे, बंधन सारे, बंधन सारे, बंधन सारे, बंधन सारे टूट ये जाए उनकी एक ललकार में, बिगड़ी सारी बन जाए यीशु के दरबार में। एक बार हाजिरी लग जाए यीशु के दरबार में, बिगड़ी सारी बन जाए। खड़े हो जाए। यीशु के दरबार में बिगड़ी सारी बन जाए उनकी एक पुकार में। एक बार हाजिरी लग जाए यीशु के दरबार में, बिगड़ी सारी बन जाए उनकी एक पुकार में। एक बार हाजिरी लग जाए यीशु के दरबार में, बिगड़ी सारी बन जाए उनकी एक पुकार में। एक बार हाजिरी लग जाए
यीशु के दरबार में बिगड़ी सारी उनकी एक पुकार में एक बार हाजिरी लग जाए, एक बार हाजिरी लग जाए, यीशु के दरबार में बिगड़ी सारी लग जाए, एक पुकार, एक बार हाजिरी, एक बार हाजिरी, एक बार हाजिरी, बार हाजिरी लग जाए, एक बार हाजिरी लग जाए, यीशु के दरबार में बार हाजिरी लग जाए, बार हाजिरी। परमेश्वर महाराज की, परम पिता की, आत्मा की, हाले हाले हाले। एक बार हाजिरी, यीशु के दरबार में बिगड़ी सारी बन जाए, एक बार हाजिरी। बन जाए उनकी एक पुकार, एक बार हाजिरी, एक बार हाजिरी, एक बार हाजिरी लग जाए, यीशु के दरबार में। दोनों हाथ ऊंचा, एक बार हाजिरी लग जाए, यीशु के ये बिगड़ी सारी बन जाए, एक बार हाजिरी लग जाए, आले आले। जब तुम वीणा के तार कसोगे गायन, तुम्हें अगर संग संग बसो, हर पल जीवन का पर्व बने। जब वो साथ दो, सब पल सब प्रतिपल पर्व। हमारे यहाँ एक ग्रंथ है बृहदारण्यक उपनिषद। बहुत सारे उपनिषद हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 18 पुराण हैं। और उपनिषद हैं, मंडल, अरण्यक, संहिता, भगवत गीता, भागवत गीता, रामायण, महाभारत, महाभारत पर्व, गुरु गीता, बहुत सारे असंख्य ग्रंथ हैं। उसमें बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत सुंदर आख्यान है। बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े ऋषि के रूप में जाने जाते हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास्त होने लग गए। कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ के अब जा रहा हूं। तो उनकी 2 पत्नियां हैं, मैत्रेयी और कात्यायनी। वो कहते हैं कि देखो मैं जा रहा हूं, पर तुम्हें कोई कमी ना हो,
इसके लिए मैं अपनी संपत्ति आधी आधी तुम दोनों में बांटे देता हूं। तो जब वो संपत्ति बांटते हैं, मैत्री मना कर देती है, कहती है मुझे ये नहीं चाहिए, आई डोंट नीड दिस। तो याज्ञवल्क्य हैरान होते, तो बोलते हैं कि तुम्हें फिर क्या चाहिए? तो मैत्री कहती मुझे तो वो संपत्ति चाहिए जिसके लिए आप ये सब छोड़कर जा रहे हो। आई वॉन्ट दैट फॉर विच यू आर लीविंग ऑल दीज थिंग्स एंड परस्यूइंग फॉर, जिसके लिए आप ये सब छोड़ के जा रहे हो, मुझे तो वो संपदा चाहिए। आपको पता है प्रियो, फिर नहीं मानते याज्ञवल्क्य, तो मैत्री गाना गाती है एक, जैसे फिल्मों में नहीं प्रेमी सजन भागता है, न जाओ सैया छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। उस संदर्भ में 2000 साल पहले मैत्रेयी ने जब गीत गाया तो क्या गाया? आपके स्कूलों में बचपन में आपने सुना होगा, अस तोमो सतगमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम मृतम गमय। हे मेरे नाथ, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से ज्योति की ओर ले चलो। और ये सारे तीनों वाक्य जो हैं, सारे ऋषि और मुनियों की प्रार्थनाएं हैं, हम सबके अंतरतम की प्रार्थना है। क्या है? प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर, हाँ, अंधेरे से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। अरे ये मैत्री की नहीं, आत्मा की प्रार्थना है। आपको पता है, आप दो चीजें हैं, हमारे फोन्स हैं, हमारे फोन में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है और कुछ नहीं होता। आप भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो। इस दुनिया की हर चीज में दो ही नियम है, बाहरी रूप, अंदर रूप। याद रखिएगा, वन इज व्हाट यू कैन सी, अनदर दैट यू कैन नॉट सी। जो दिखता है वो हार्डवेयर है, जो नहीं दिखता है वो सॉफ्टवेयर है। जब आपके फोन में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप इसको ठीक कराने के लिए सॉफ्टवेयर वाले के पास ले जाते हैं, है ना? ले जाते हैं ना? जी, आपको पता है, आपने बिल गेट्स का नाम सुना? माइक्रोसॉफ्ट का किंग कहते हैं उसको। ये जितना कुछ आप देख रहे हैं इसके अंदर सब उन्हीं लोगों का बनाया हुआ है। बिल गेट्स बहुत धनी आदमी। बिल गेट्स से इंटरव्यू हो रहा था बिल गेट्स का, बहुत सुंदर, आपने अगर देखा होगा, सुना होगा। बिल गेट्स का इंटरव्यू एक लड़की ले रही थी, कहती सर आपकी सफलता का राज मुझे बताइए। पूरा टीवी चैनल चल रहा है, फर्स्ट वंडरफुल इंटरव्यू है, कभी सुनिएगा, देखिएगा उसको। बिल गेट्स से पूछती है, इंटरव्यू ले रही है एक लड़की, कहती है आपकी सफलता का सीक्रेट बताइए मुझको। तो बिल गेट्स कहते हैं, अपना जेब से निकालते हैं अपनी चेक बुक और कहते हैं, एक चेक बुक का पन्ना निकाल के बोलते हैं इसमें जितना अमाउंट तेरे को भरना हो भर दे। तो वो कहती है सर आप मेरी बात नहीं समझे, मैं ये पूछ रही हूं कि आपकी सफलता का राज क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। तो फिर बिल गेट्स बोलते हैं आप इसको ले लीजिए, इसमें जितना अमाउंट भरना हो भर दीजिए, मैं सिग्नेचर कर दूंगा। बोलते सर आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरा प्रश्न तो ध्यान से सुनिए, आप क्या बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपकी सफलता का राज क्या है। फिर वो बिल गेट्स फिर तीसरी बार बोलते हैं कि मैडम आपको जितना अमाउंट भरना हो भर दीजिए, मैं इसमें अपना सिग्नेचर कर देता हूं। तो बोलती सर आप बताइए ना। तो बोलते हैं यही तो मैं तेरे को बता रहा हूं, मैं तुझे 3 बार अरबपति खरबपति बनने का अवसर दिया हूं, लेकिन तू समझ नहीं पाई, तूने अवसर खो दिया। और मैं सीक्रेट बताता हूं तुझे मेरा, कि मैं कोई भी अवसर नहीं चूकता। हालेलुया। I don't miss any opportunity. Very important. अवसर, हमें अवसर मिलते हैं, चूकना नहीं है। कोई व्यक्ति गरीब क्यों है, असफल क्यों है, उसने समय का दुरुपयोग किया है, अवसर को मूल्यवान नहीं जाना। जिसने की शर्म उसके फूटे, ये शॉर्ट फॉर्म में भारत में कह दिया गया, एकदम शॉर्ट फॉर्म। आपको पता है छत्तीसगढ़ के लोगों को, जब आपको बता दें, हमारे यहाँ 3
पॉसिबिलिटीज होती हैं, हाँ, नहीं और शायद। क्या बोलते हैं? हाँ। उत्तर देने का तरीका होता है हाँ, नहीं, शायद। बोलते हैं ना, हाँ या फिर नहीं या फिर शायद। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमारे यहां पर एक और है, तेरे से मतलब। चौथा है तो से मतलब। जिसने अपॉर्चुनिटी खो दी वो सब कुछ खो देता है। अवसर मिला है, क्या अवसर मिला है? व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी यू हैव? अपॉर्चुनिटी है और मनुष्य होने का लाभ नहीं उठाए तो मनुष्य होने का हक खो देते। हम ह्यूमन बीइंग, ये आप जानवर नहीं हो, कुत्ता बिल्ली कौवा घोड़ा नहीं हो, इंसान हो। जितनी संभावनाएं इंसान के पास है उतनी किसी के पास नहीं। दोबारा नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। मेरे साथ पढ़िए, बहुत सुंदर आख्यान। जैसा है वैसा लिख दिया गया है। कुछ घटना घटी थी उसको वैसा उतार दिया है और लाइव टेलीकास्ट होता है बाइबल में। बाइबल संसार की एक ऐसी पुस्तक है जो चीजों को लाइव टेलीकास्ट करती है। आप कभी कभी देखोगे लगता है कोई लाइव बता रहा है, कोई चीज हम पर नाजिल हो रही है, लाइव टेलीकास्टेड हो रही है। हालेलुया। बाइबल कंटीन्यूअस टेंस में है, पास्ट टेंस में नहीं है। बाइबल याद रखिएगा, फ्यूचर टेंस में नहीं है। बाइबल प्रेजेंट टेंस में बात करती है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, आकाश के पंछियों को देखो, न बोते, न काटते, न खलिहान में रखते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका पालन करता है। अभी देख लीजिए, जाके बाहर निकल के आपको पंछी दिख जाएंगे। सेम कंडीशन, बदलता प्रेशियस। आपको पता है यिर्मयाह महर्षि, आप लोग उनको नबी बोलते हैं तो बाहर का शब्द है। मेरी लैंग्वेज में महर्षि है, ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि ऐसे होते हैं। योग ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि ऐसे होते हैं। ये जो महर्षि हैं, महर्षि यिर्मयाह हैं, महर्षि हैं, ऋषि नहीं है वो। ऋषि कौन है? छोटे छोटे जो नबी होते हैं, माइनर प्रॉफिट्स, उनको ऋषि बोलते हैं। ये महर्षि हैं। और देवर्षि कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है देवर्षि हैं, वो देव स्वरूप हैं, वो उतर के आए थे। उनका कोई लापता है, वो कोई पता नहीं हो, जिसका होता उसी को लापता हो। बड़ा सुंदर है ना। मल के आगे का लगा दो, क्या बन जाता है? कमल। मल मतलब गंदगी, और का लगा दो कमल। शोक, शोक के आगे आ लगा दो अशोक, है जी, है ना। और खुद के पीछे एक डंडा लगा दो, क्या बन जाता है? खुदा। तीन लोग टंगे हुए हैं क्रूस पे, एक ईश्वर हैं और दो चोर हैं अगल बगल। बड़ी सुंदर आख्यान है साहब, मैं तो बड़ा हैरान होता हूं। बाइबल कमाल की पुस्तक है, सारे हिंदुओं के दर्शन उसमें पूरे हो जाते हैं। त्रिगुणी व्यवस्था का आख्यान है, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग का आख्यान है वहां पर। वो तो मुक्तिदाता टंगे हैं, और एक जो है जिसका भरोसा खुद पर है और एक का खुदा पर है, वो तर गया, निकल गया आगे। हालेलुया, प्रभु यीशु महाराज की। बहुत सुंदर आख्यान है, पढ़े। आपको पता है बाइबल किस पर आधारित है? व्हाट इज द बेस ऑफ बाइबल? देखिए क्या लिखता है। यिर्मयाह ऋषि, महर्षि है, महर्षि यिर्मयाह के पुस्तक 9वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक में, ये मेरा पसंदीदा श्लोक है। इसमें मेरी धड़कन छुपी है और 3 बातों को इस पर नाजिल किया गया है। बड़ा सुंदर है कि मैं यहोवा यूं कहता हूं। मैं नहीं कह रहा, साधु नित्यानंद नहीं कह रहा, मैं प्रभु। क्या बात है, प्रोक्लेमेशन है। और जब प्रभु कहते हैं अधिकार के साथ कहते हैं। क्या बात, 3 ही सत्ता है इंसान की, भगवान की और शैतान की, और कोई सत्ता नहीं है संसार में। ईश्वर की, मनुष्य की और किसकी? शैतान की। तीनों घूम रहे हैं ऐसे। अच्छा, घड़ी में कितने कांटे होते हैं? 3। घड़ी में कांटे होते, फूल नहीं होते। और तीनों कांटों में क्या आख्यान छुपा है? पहला वाला कांटा कैसे भगता है? टिक 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 एकदम भरता ना।
आप अपनी धड़कन रख लीजिए, यहां पे आपको पहला वाला कांटा दिख जाएगा। पहला वाला कांटा आप हो। पल पल क्षण क्षण बदल रहे हैं, आपकी एटॉमिक एनर्जी बदल रही है, आपका सारा स्वरूप बदल रहा है। बूढ़े होते जा रहे हो, हेलो, बूढ़े होते जा। अच्छा, आजकल शुभ चिंतक भी अजीब से होते जा रहे हैं डेविड साहब। आपका शुभ होते देखकर वो चिंतित हो जाते, ऐसे शुभ चिंतक होते जा रहे। हाँ साहब, अपने दिल में हाथ रखिए, देखो धड़क रहा है ना? किसका किसका धड़क रहा है? हाथ उठाइए। अरे नहीं धड़का तो बोलेंगे खड़का। सत्य बोलो गत है, मुर्दा बड़ा मस्त है। बाहर फेंक देंगे, खत्म हो गया इसका काम। इसकी मशीन की पूरी माल ऊर्जा बंद हो गई है, इसको बाहर रखो। आहा, जब तक चल रहा है तब तक है, अवसर है। मैं बता रहा हूं आपको, अपने सामने लोगों को जाते हुए देखा मैंने, और क्या निकल जाता है साहब, ये खत्म हो गया है, एकदम बोलता ही नहीं, चला गया। फिर मुझे लगता है मेरे पास अवसर है। मैं 3 जगहों पे जाने के लिए आपको जरूर बोलूंगा, जरूर जाइए। 3 करके सुनाऊंगा कुछ बातें। जरूर 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 हॉस्पिटल जाइए, बिल्कुल बीमार नहीं है, मुंह में बड़े मास्क लगा लीजिए, एक बार घूमने जाइए। लोगों को देखेंगे सलाइन लगी हुई है, डले हुए हैं बिस्तर में, बीमार। आप उनको देखोगे तो आपको चेतना जगेगी कि मैं स्वस्थ हूं, धन्यवाद दोगे आप। और दूसरी जगह है जेल। कुछ कर्म करके न जाओ, कर्म कांड करके, लेकिन घूमने जाइए। आपको पता है हम लोग जेल घूमने जाते हैं, हमको वहां के जो जेलर होते हैं बोलने का अवसर देते हैं 1 घंटे 2 घंटे। तो हम कैदियों के पास जाते हैं और उनसे मिलते हैं, रूबरू होते हैं। और जब मैं कैदियों को देखता हूं तो मुझे लगता है मैं कितना स्वतंत्र हूं, मेरी स्वतंत्रता का बोध मुझको होता है। आई एम फ्री। वो बेचारे कैद में हैं, इसीलिए प्रभु ने कहा कैदियों से मिलने जाना है। हेलो, उनकी सुधि लेना है, क्योंकि जब उनकी सुधि लोगे तुम्हारी चेतना जगेगी। चेतना जगेगी, कुछ नहीं मिलेगा आपको, आपके अंदर चेतना जगेगी कि यार मैं फ्रीडम हूं, मेरे पास फ्रीडम है। और तीसरी जगह जरूर जाएं, और नहीं जाओगे तो हम लोग आपको ले जाएंगे कब्रिस्तान। कब्रिस्तान जरूर घूमने जाइए, एक बार टहलने जाइए, डरिए नहीं, वहां कोई भूत वूत नहीं रहते। मैं आज तक नहीं देखा, वहां पे नहीं देखा, घरों में जरूर देखा हूं। वहां जाइए, आपको बोध होगा कि मैं जिंदा हूं, चेतना जगेगी, चेतना जगती। आपको क्यों बाइबल में कहा कि किसी भोज उत्सव में, विवाह उत्सव में जाने से अच्छा है शोकाकुल परिवार में विजिट करना? क्यों? आपकी चेतना जगती है। और जो जो चीजें आपकी चेतना को जगा दें, जान लीजिए ईश्वर की तरफ से आ रही हैं, जान लीजिएगा। और बाइबल उसमें एक बहुत विराट रूप लिए हुए है, जो आपकी चेतना को जागृत करती है, आपकी चेतना को परिष्कृत करती है। बाइबल में कलाकारी है ये। लोग बड़े आनंद से आए, चेले 72 चेले गुरुजी के। कितने चेले? कोई बोलता है 70, कोई बोलता है 72। मैं बताता हूं 72 ही है, क्योंकि हमारे शरीर में 72 नाड़ियां हैं। क्या बात, अद्भुत है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये नाड़ियां, ये स्वर चलते हैं। सुषुम्ना मतलब दोनों चलते हैं। ऐसे हमारे शरीर में आयुर्वेद के ज्ञाताओं के द्वारा सदियों से लिखा है 72 नाड़ियां हैं, 72 चेले यीशु ने बनाए। अद्भुत है, अद्भुत है साहब। बाइबल भारतीय दर्शन का परिपूर्ण है। एक एक चीज को जब आप पढ़ो तो समझ में आएगा आपको कि ऐसे नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 72 चेले, गुरु ने कहा जाओ बीमारों को, रोगियों को, हाँ, और मुर्दों को आओ, प्रभु का शुभ समाचार सुना, जाओ। आनंद से गए, जो जो बोले गुरुदेव वही वही हो रहा। अल्लाह टे बोले गुरुदेव आपके नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे अधीन है। डीमंस आर सब्जेक्ट अनटू अस इन योर नेम। हम जो जो बोल रहे भूत वही कर रहा है, यहां से निकल वहां चढ़ो, और मजा आ गई। प्रभु आदमी को क्या चाहिए? पावर। आजकल मैंने देखा, मैं एक चर्च में गया, प्रार्थना कर रहा, सब लोग गिर रहे। अब मैंने पकड़ लिया 1-2 लोगों को, तुम गिरने नहीं दूंगा तुमको। अब वो जबरदस्ती गिर रहे। मैंने कहा क्या चल रहा है, क्या है? एक लड़की आई
पहली बार आई, सुन के बाबा जी को देख के बोली, बाबा जी क्या मैं भी गिर जाऊं? कल्चर हो गया है गिरने का, ये सबसे बाहर आना है। इतना छोटा थोड़ी है आपका जीसस, ऐसा नहीं है। बहुत सुंदर है। जब मैं इसको पढ़ता हूं, इससे दूर नहीं हटना, और जो जो बातें आपको इससे दूर हटा रही हैं, आप उनसे दूर हट जाइए। ये हमारी अथॉरिटी है, हमारा अधिकार है, हमारा पावर है। ये याद रखिएगा इस बात को आप। ये कल्चरों से बाहर आइए, बाइबल के कल्चर में हमें आना है। बाइबल का एक कल्चर है जो किसी का नहीं है, उसका है। जब हम उससे सधेंगे, अद्भुत अद्भुत बातें होने लग जाएगी। 72 चेले बड़े आनंद के साथ आते हैं, गुरुदेव आपके नाम से दुष्ट आत्मा है हमारे अधीन है। हमारा नेचर है ना, हमारा स्वभाव है, पावर आ जाए, शक्ति मिल जाए, ताकत मिल जाए, छुए लोग गिर जाए ना। अच्छा, हमारे यहाँ पे बाइबल अगर लिखी जाती, बाइबल इजराइल में लिखी गई, कुछ कारण से लिखी गई। भारत में एक श्रृंगार बहुत प्रचंड रूप से है। सुनिएगा, मैं आपको डीएनए की बात बताता हूं। हमारे भारत देश में कोई बीमार हो जाए तो क्या घटना घटती? अच्छा, अमेरिका कौन कौन गया? हाथ उठाइए। यूएस, हाउ मेनी ऑफ यू बीन? बोलिए जाएंगे, हाथ उठा के बोलिए। ताजमहल बनने से पहले किसी के मन में था। हेलो, सबसे पहले चीज मन में बनती है, फिर बाहर बनती है। अगर मन में नहीं बनी तो बाहर कभी नहीं बन सकती। अब बोलिए जाएंगे। वेरी गुड, अब तो निश्चित जाओगे। मैं लिख दे रहा हूं, बहुत छोटी सी चीज, बहुत तुच्छ चीज है वो, लेकिन प्रभु इसीलिए नहीं देता कि आपका बर्तन छोटा गे। गुरुजी, महर्षि फिर आ गए। महर्षि एलिशा कहते हैं, जा जितने बर्तन तेरे पड़ोसी के पास हैं सब ले आ, कम न हो। क्या लिखा है? कम न, अच्छे हो, बढ़िया हो, जितना ला सकती है ले आ, क्योंकि उसके दरबार का देने का तरीका विराट है। तेरे बर्तन कम हो जाएंगे। तेरे सारे समाज के, पूरे देश के, राष्ट्र के बर्तन ले आते ना तो भी कम पड़ जाते। अच्छा रहा, किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि यीशु मसीह ने लाजर को ही आवाज देके बुलाया, बोल देते मुर्दा बाहर आ, सारे मुर्दा खड़खड़ा के बाहर है। हमको बुलाया, उसके दरबार में कोई कमी नहीं है। आपकी सीमाएं हैं, आपकी सीमाएं हैं, आपके पास रेखाएं हैं, आपके पास परिधियां हैं, आपके पास सीमा, उसकी असीमित है, वो विराट है, अगाध है, भव्य है। इसीलिए उसने प्रोक्लेम किया है, आई एम द अल्फा ओमेगा, बिगिनिंग एंड द एंड। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज जी की। हाँ जी, तो आप अमेरिका जाओगे, जरूर जाओगे 100%। मैं देख लें, आप जितनी दिलेरी से बोले हो, कभी कभी फ्लाइट निकला करे तो बोला करो इसमें हमको जाना है घूमने। दिखती है ना वो पूंछ बनाते हुए, धुआं उड़ाते हुए, जाओ। और कभी आपको मैं सीक्रेट बता रहा हूं, इसी कमरे के अंदर रखना, दूसरों को नहीं बताना। जो चीज चाहिए, लेकिन ईमानदारी से बोलो, हम किसी को नहीं बताएंगे। यीशु मसीह अपने 3 चेलों को पहाड़ पर ले जाते, पतरस, यूहन्ना और याकूब, और उनको गूढ़ बातें बताते। वहां उनका रूप विराट हो गया। उनको लगा, और क्या कहा, हमने बेपर्दा तुझे पर्दा नसी देख लिया। हम नजरबाजों से तू छुप न सका जाने, जहां तू जहां जाके छुपा हमने वहीं देख लिया। 7 पर्दों में 7 पर्दे हट गए थे वहां यीशु मसीह के, और चेलों ने जो उनको देखा, विराट रूप देखा। फिर आखिरत का रूप यूहन्ना ने देखा है, जिसके नेत्र अग्नि ज्वाला के समान, जिसके चरण अग्नि में तप्त चमचमातु धातु के सदृश, जो आमीन है, विश्वस्त एवं सच्चा साक्षी है, जो परमेश्वर की सृष्टि का आदिकरण है, जिसके अधिकार में परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, जिसके अधिकार में राजा दाऊद की कुंजी है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। तो जब जब कोई चीज देखें, गाड़ी चाहिए, हेलो, जो गाड़ी चाहिए, धीरे से गाड़ी के ऊपर हाथ धर दिया कर, प्रभु मुझे भी चाहिए। मैं गया एक दुकान में, गया, धोखे से मैंने एप्पल फोन पर हाथ रख दिया।
मैंने कहा बड़ा सुंदर है, आहा हा हा। तीसरे दिन मुझे मिल गया। आमीन। सीरियस, मैं डरने लगा हूं, मैं बड़ा डरने लगा हूं। मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं रखता अब। हाँ, एक आदमी बेचारा अद्भुत, कभी कभी अद्भुत अद्भुत बातें हो जाती हैं। आपने सुना वो कुल्हाड़ी, लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, उसकी लोहे की कुल्हाड़ी कहाँ गिर गई? पानी में गिर गई। हाँ हाँ हाँ, स्वर्गदूत बाहर आया, बोले क्यों रोता है? हुजूर मेरी लोहे की कुल्हाड़ी गिर गई। लाए कौन सी? चांदी की। बोले नहीं नहीं मेरी नहीं है। अच्छा अच्छा, फिर गए लेके आए, अब सोने की लाए, ये तेरी? ना 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 ये मेरी नहीं है। अब फिर गए हीरों से जड़ी हुई लाए, ये नहीं मेरी नहीं है। फिर लेके क्या आए? उसकी वाली लोहे की। आपको पता है वो कहता है ये वाली मेरी। स्वर्गदूत आनंदित हो गए, कहा ये सब तू रख ले, बड़ा ईमानदार है, अच्छा है। आगे भी है कुछ। फिर वो बड़ा धनी हुआ, फिर अपनी पत्नी के साथ घूमने गया उसी झील के पास, खड़बड़ा के, और उसकी पानी में रो रहा है। फिर वही स्वर्गदूत बाहर आया, बोले क्या हुआ? बोले मेरी औरत गिर गई। स्वर्गदूत नीचे गया, कैटरीना कैफ को ले आया। स्वर्गदूत ने कहा क्या ये तेरी पत्नी है? बोले हाँ यही है। स्वर्गदूत बोला तू बड़ा बदमाश है, कुल्हाड़ी तक तो ठीक था, अब औरत तक तू बिगड़ गया है, बहुत बदमाश है तू। बोले महाराज मुझे मालूम है, कुल्हाड़ी की घटना तीनों मेरे पास आई, फिर आप लाते ऐश्वर्या को, फिर आप लाते बिपाशा को, ये तीनों को मेरे को दे के जाते। हालेलुया। तो हाथ रख दिया करिए, और जिस चीज पे आप हाथ रखोगे प्रभु आपको दे दे। मैं बता रहा हूं आपको, दूसरे की औरत पे हाथ भर न रखना, इतना भर रख लीजिए। अरे किसको किसको अमेरिका जाना? बिल्कुल हाँ, दिल से, ये मजाक नहीं कर, हाँ जाएंगे। अमेरिका जाओ तो कल्चर है, अमेरिका में कुछ कल्चर है। जब आप यूएस जाएंगे तो कल्चर है। क्या कल्चर है? वहां पर जब किसी बीमार से मिलने जाते हैं, किसी रोगी से मिलने जाते हैं, तो वहां के लोग एक कल्चर की भाषा बोलते हैं बीमार के सामने। क्या कहते हैं? गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाइए, गेट वेल सून। और इंग्लैंड कौन कौन गया? अब फिर वही बोलो, क्या पकड़ते बहुत जल्दी हो, यही पकड़ना है, बाकी का कुछ नहीं पकड़ना आपको। जाएंगे इंग्लैंड जाओ, वहां भी कल्चर है, बीमार से, अस्पताल में भर्ती रोगी से जब रिश्तेदार नाते यार परिवार के लोग जाते हैं मिलने, तो कहते हैं होपिंग फॉर द स्पीडी रिकवरी, होपिंग फॉर द स्पीडी रिकवरी, हमारी आशा है जल्दी जल्दी आप ठीक होके आ जाए, आशा। लेकिन भारत में जब कोई बीमार होता है, परिजन नात रिश्तेदार यार परिवार के लोग जाते हैं मिलने, बीमार आदमी के सामने बैठ के कहते हैं इसी बीमारी से हमारे चाचा तड़प तड़प के मरे थे, इसी बीमारी से हमारे चाचा तड़प तड़प घसीट घसीट के मरे। तो बेचारा जो है अधमरा वही हो जाता है। अरे साहब ये कल्चर है, बाहर आओ, इन कल्चरों से बाहर, अच्छे कल्चर को हमको, बाइबल हमें बड़ा अच्छा कल्चर, बाइबल का कल्चर पॉजिटिव है। क्या है? सकारात्मक, कोई नेगेटिव नहीं बोलती बाइबल। हाँ, प्रभु कहते हैं अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, ये पहाड़ से बोलो। उतना ही नहीं है यार, उतना इतना मांगा उसने, बहुत बड़ा नहीं मांगते हैं गुरुदेव। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। आज ही तो यिर्मयाह महर्षि की बात हम लोग पढ़ने वाले थे, अध्याय 9 उसके 23वें और 24वें श्लोक में क्या लिखा है? हेलो हेलो, यहाँ देखिए मेरी तरफ, सुनिए ना। एक चाचा जी थे, मैडम जी, चाचा जी, रात में चाचा जी की
नींद खुली, चाची का फोन 2 बजे मैसेज वाला फोन बजा, कड़ंग। चाचा उठ गए, चाची का फोन देखे, उसमें लिखा था ब्यूटीफुल। चाचा जी का दिमाग खराब और बोले तेरे को रात के 2 बजे कोई क्या मैसेज भेज रहा है, देख लिखा है ब्यूटीफुल। चाची शर्मा गई, मैं 50 की हो गई, कौन मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, मैं 50 साल की बूढ़ी हो गई हूं, किसने मेरे को भेजा है ब्यूटीफुल। चाचा गुस्से में तमतमा रहा है, चाची बड़ी हैरान, बड़ी शर्मिंदा, बड़ा 2 बजे रात के नींद खराब। चाची ने उठ के अपना फोन देखा और चाचा का बाल पकड़ के नचा दी, ऐसे ऐसे। बोले अब के बार जब भी फोन देखना चश्मा लगा के देखना, ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल लिखा हुआ है। हेलो नजरिया, नजर का ऑपरेशन तो संभव है लेकिन नजरिए का संभव नहीं। क्या ही सुंदर विडंबना है, जो सीढ़ियां ऊपर जाती हैं वो नीचे भी आती हैं, है ना? बात है कि बड़ा सुंदर लिखा है। क्या लिखता है? मैं देखो परंतु मैं प्रभु यहोवा यूं फरमाता हूं, आई द लॉर्ड दस सेथ द लॉर्ड याहवे, प्रभु यहोवा मैं यूं कहता हूं कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि का घमंड करे। ये क्या बात, सारे घमंड का प्रारंभ बुद्धि से हो। अच्छा, उसमें समझ नहीं लिखा है, याद रखना आप। प्रभु का वचन कहता है पहले राजा की पुस्तक में 4 अध्याय में कहता है परमेश्वर ने राजा सुलेमान को 2 चीजें दी, याद रखना 2 चीजें दी थी, बुद्धि और समझ। क्या दिया था? बुद्धि आपको दुनिया दे देगी, किताबें दे देंगी, लेकिन समझ यहोवा से आती है। अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश में उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, समझ। हालेलुया, समझ यहोवा की तरफ से आती है। तो कहता है बुद्धिमान अपनी बुद्धि का घमंड ना करे। और द्वितीय चरण में क्या कहता है? और न वीर अपनी वीरता पर, और न बलवान अपनी बल पर घमंड करे। बलवान, दूसरा घमंड होता है बल का। किसी ने फिल्म देखी वांटेड, सलमान खान ने एक लात मारी, उड़ते उड़ते चला गया। कोविड में किसी का नहीं पता था, ये मारते लात कोविड को तो चाइना लौट जाता। ये झूठ है, ड्रामेबाजी। आदमी की सतत इच्छा होती है मैं बलवान, पावरफुल। आजकल सब लोग जिम जा रहे हैं, मसल्स। लड़कियां भी जिम जाती हैं, ब्यूटीफुल दिखना, सुंदरता, देह की काया की सुंदरता। कि बलवान या सुंदर गठीला शरीर अपने शरीर का घमंड। तीसरे चरण में क्या कहता है? न धनी न धनवान अडानी अंबानी घमंड करे। न अडानी अंबानी न धनवान अपने धन का घमंड। क्या ही विडंबना है, आदमी जीवन भर धन 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 करता है, जब वो मर जाता है उसके कार्ड में लिखा होता है इसका निधन हो गया। जी, धनवान अपने धन का घमंड। 3 चीजें, पहला है ज्ञान, बुद्धि, बुद्धिमान, दूसरा है बल, तीसरा है धन। ये 3 चीजों का होता है घमंड। हाँ जी, प्रभु अब कहते हैं प्रभु क्या कहते हैं? किसी को यदि घमंड करना है तो वो इस बात का करे कि वो मुझे ईश्वर को जानता। लाजर को देखा हमने, सब है उसके पास, धरती पे आसमानी दौलत है उसके पास, और उसके सामने कौन बैठा है? धनी इंसान, पूंजीपति। दुनिया की दृष्टि में तो वो क्या है? दुनियावी दौलत से माला माल है, आसमानी दौलत में जर्रा भी नहीं। क्या है? उसकी ड्योढ़ी पर कौन छोड़ दिया जाता है? लाजर नाम का गरीब, और कुत्ते उसका घाव। कुत्तों में ज्यादा करुणा है, आदमी की करुणा खत्म है। अजी, कुत्ता किसके किसके घर में? हाथ उठा लीजिए। यू हैव डॉग। आप जानोगे कुत्ते में कितनी कितनी संवेदना होती। बाथरूम जाएंगे आप, बाथरूम जाओ, फिर बाहर आओ, पूछ हिलाएगा, फिर जाओ, आप 1500 बार करिए, आप थक जाओगे, वो पूछ हिलाता नहीं थक।
कभी उसकी आपको पता है इंग्लिश में कुत्ते को क्या बोलते हैं? डॉग को उल्टा करिए गॉड बन जाता है। कुछ गॉड के उसके अंदर गुण हैं, वो बोर नहीं होता। कुत्ते के अंदर एक गुण है, कुत्ता कभी बोर नहीं होता। इसीलिए आदमी कुत्ता के ज्यादा निकट जाता जा रहा है, क्योंकि आदमी बड़ा बोर होता जा रहा है। आदमी के साथ एक समस्या है, उसके साथ एक बड़ी दिक्कत है। जिस चीज से जितना परिचय हो जाता है उसका, वो उससे उतने ही नदारद और दूर होता जा। आदमी औरत आजकल डिवोर्स बहुत होते हैं, मालूम है आपको? डिवोर्स सबसे ज्यादा इस सदी में हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जब बहुत ज्यादा एक दूसरे से परिचित होते हैं तो उनकी सुंदरता खत्म हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कुत्ते में एक अद्भुत गुण है, एंथुजियाज्म, एंथुजियास्टिक होता है वो, हर पल एक दूसरी मुद्रा में है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि मैं प्रभु यहोवा इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूं, और मैं यहोवा इस सृष्टि में दया, न्याय और धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। आई द लॉर्ड हैव कम टू एस्टैब्लिश, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मर्सी, न्याय, जस्टिस, राइचियसनेस, तीन चीज। हालेलुया। हेलो हेलो, दाहिना हाथ ऊंचा करेंगे, दाहिना हाथ। वेरी गुड। अच्छा, ये वाले लोग नहीं कर रहे थे, जैसे मैं देखा तो तुरंत कर लिया। मैं कोरिया में था, साउथ कोरिया गया था। हाथ नीचे कर लीजिए। साउथ कोरिया गया, बाथरूम करने गया वहां, तो उसमें एक पास्टर साहब के घर में बाथरूम करने गया, तो लिखा था यहोवा तुझे देख रहा है। मैंने कहा यहाँ तो छोड़ दो। अजी, मैं प्रभु यहोवा इन बातों से प्रसन्न होता हूं, दया, न्याय और धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। एक राजा के दरबार में एक अजनबी इंसान नौकरी मांगने के लिए आया। समाप्त करूंगा मैं। और उससे उसकी काबिलियत पूछी गई। एक राजा के दरबार में एक अजनबी इंसान नौकरी मांगने के लिए आया, उससे उसकी काबिलियत पूछी गई, तो वो बोला, मैं आदमी को चाहे जानवर, शकल देखकर ही उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूं। अच्छा, ये बात सुनकर राजा बड़े खुश हुए, इतनी काबिलियत है तेरे अंदर। तो राजा ने उसको अपने अस्तबल का इंचार्ज बना दिया, जहां घोड़े रखते हैं। अस्तबल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आप लोग? अस्तबल। राजा ने उसको अपने अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। कुछ दिन बाद राजा ने उससे अपने बेशकीमती घोड़े के बारे में पूछा। राजा ने पूछा, बता मेरा घोड़ा कैसा है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपका घोड़ा नस्ल वाला नहीं है। ये बात सुन के राजा बड़े हैरान हो गए। उन्होंने जंगल से घोड़े वाले को बुलाया। बोले, क्या बात है, ये क्या ये सच है? बोले, हाँ महाराज, इसकी पैदाइश पे इसकी मां मर गई थी, तो ये गाय का दूध पी के बड़ा हुआ है। राजा बड़ा हैरान। राजा ने जंगल से जिस घोड़े वाले को बुलाया, उसकी बात सुनी, वो बड़ा हैरान हुआ। उसने नौकर को बुलाया। बोले, तेरे को कैसे मालूम चला कि ये घोड़ा नस्ल वाला नहीं है? बोले, महाराज, जब ये घास खाता है तो गाय की तरह खाता है, सर नीचे करके, जबकि नस्ल वाला घोड़ा जब घास खाता है तो सिर करके खाता है। मैं इसकी हरकत से जान गया कि नस्ल वाला घोड़ा नहीं। राजा बड़े खुश हुए। इनाम बतौर अंडा, मुर्गी, दाल, चावल, भेड़, बकरी, तमाम राशन उसके घर में इनाम बतौर भिजवाया और उसको रानी के महल में तैनात करवा दिया। कुछ दिन बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी। बोले, बता मेरी रानी कैसी है? उस नौकर ने कहा, रानी खानदानी नहीं है। ये सुन के उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। भागा अपनी सासू माँ के पास, मामला उनको बताया। सासू माँ ने कहा, ये बात सच है, हमारी बेटी पैदा हुई थी और पैदाइश पर ही आपके पिता ने आपका रिश्ता मांग लिया था, लेकिन 6 माह बाद हमारी बेटी मर गई और आपके रजवाड़े से संबंध रखने के लिए हमने एक लड़की गोद ले ली और ये गोद ली हुई लड़की ही तेरी रानी है। बड़ा हैरान।
नौकर के पास गया, बोले बता तेरे को कैसे मालूम चला कि रानी खानदानी नहीं है? बोले महाराज, एक खानदानी इंसान का किसी छोटे व्यक्ति के साथ व्यवहार करने का सलूका और तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। रानी साहिबा के पास साथ उनके अंदर नौकरों के साथ व्यवहार करने का तरीका गंवारों से भी गया बीता। मैं इससे जान गया कि ये खानदानी नहीं है। राजा बड़े खुश हुए। अंडा, मुर्गी, दाल, चावल, राशन, भेड़, बकरी सब तमाम उसके घर में इनाम स्वरूप भिजवा दिया और उसको अपने महल में तैनात कर दिया। कुछ दिन बाद राजा ने उससे अपने बारे में पूछा, बता मैं कैसा हूं? उसने कहा जान की सलामती हो तो कहूं। राजा ने जान की सलामती का हुक्म दे दिया। उसने कहा महाराज जी, ना तो आप राजा हो ना आपके गुण राजा के हैं, आप एक चरवाहा के बेटे हो। राजा ने तलवार खींची, गर्दन काट दूंगा तेरी, लेकिन जान की सलामती का हुक्म दे दिया। राजा भागा अपनी मां के पास, मामला उसको बताया। मां ने कहा ये बात सच है, तू एक चरवाहे का बेटा है। हमारे राज सिंहासन पर बैठने के लिए हमारी कोई संतान ना थी तो हमने तेरे को एक चरवाहे से गोद लिया है। राजा हैरान, भागा नौकर के पास, बोले बता तेरे को कैसे पता चला कि मैं चरवाहे का बेटा हूं, राजा का बेटा नहीं, जल्दी बता। उसने कहा महाराज बड़ी छोटी सी बात है, राजा लोग जब इनाम देते हैं सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात की शकल में देते हैं, पर आप जब देते हो अंडा, मुर्गी, दाल, चावल, राशन, भेड़, बकरी, अंडा, मुर्गी, बकरी, मैं जान गया कि ये तरीका और सलूका राजा का नहीं है, ये किसी चरवाहे का ही लड़का है। आपके पास कितनी भी दौलत, शोहरत, नाम, ख्याति, ऐश्वर्य हो, आपकी असली पहचान आपके गुण, चरित्र, आचरण और संस्कार से होती, याद रख लीजिए। इसी बात को बाइबल बता रही है कि धनवान अपने धन का घमंड न करे और ज्ञानवान अपने घमंड को न दिखाए। बलवान भी अपने बल का प्रदर्शन करके अपने घमंड का प्रसार न करे, कि उसको करना है इस बात का करे कि मुझ ईश्वर को वो जानना। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की जय जय जय। बहुत सुंदर प्रभु ने हमें अवसर दिया। आज हम लोग शाम को भी मिल रहे हैं, मेरी 1 बजे एक मीटिंग है। वी आर मीटिंग एट इन द इवनिंग टाइम, वी आर गोइंग टू मीट इन द इवनिंग। शाम को हम मिल रहे हैं कितने बजे? 5 बजे। कौन कौन की इच्छा है सत्संग करेंगे? और वेरी गुड, शाम को हम फिर मिलेंगे और बहुत सारी गुड़ बातें। हम शाम को रात तक भजन करेंगे फिर। ठीक है? इज इट ओके? एकदम प्यार से खड़े होइएगा, धीरे से खड़े हो जाइए। बहुत सुंदर। मेरे इस तरफ वाले आपको भी मैं देखता हूं, क्षमा कीजिएगा ये थोड़ा सा टेढ़ा है, पर आप भी मेरे जहन में हैं, ठीक है? डोंट वरी। थैंक यू जीसस। ओके, लेट अस प्रे। हम प्रार्थना करेंगे। बारिश हो रही, पर मैं आपको एक बात बता दूं, छत्तीसगढ़ बहुत अच्छी जगह है, बहुत बड़ी। और सुन लीजिए, मैं मध्य प्रदेश का हूं और ये वीडियो चल रहा है। मैं कभी अपने स्टेट की तारीफ नहीं करता, मैं कर रहा हूं क्योंकि आप लोग उसके योग्य हो। और छत्तीसगढ़ में, ये मेरे बनाए हुए शब्द नहीं है, छत्तीसगढ़ में भक्ति है, भक्ति। आप लोग कभी, मैंने देखा यहाँ के लोग दिखावे, ओरिजिनल है यहाँ के लोग, ओरिजिनल है। Praise the Lord. ऐसे स्लोगन नहीं बना छत्तीसगढ़िया, कहीं कहीं सेट नहीं होगा ये, छत्तीसगढ़िया के साथ सेट होता है।
तो सच में मैं बड़ा भाव विभोर होता हूँ जब मैं आपके पास आता हूँ, मेरा हृदय आनंदित होता है। हम लोग एक गीत गाएंगे, वी आर गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग, गाएंगे। बहुत सुंदर प्रभु ने हमें समय दिया है उसकी। आज हम समाप्त कर रहे हैं, दोपहर का समय है, लंच का भी टाइम हो रहा है। इट्स गोइंग टू बी लंच टाइम आफ्टर फ्यू मिनट्स। तो मुझे भी एक नियम कानून के हिसाब से भेजा गया है। मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मैं निडर होकर सेवा करूं। सुनिए, अपने गुरु के लिए बलिदान होने का अवसर नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा। जबदी के पुत्रों की माँ ही बोलती, हमारे बच्चों को जब आपका राज्य आए ना, एक दायां बैठा लीजिएगा, एक बायां बैठा लीजिएगा। तो क्या कहते हैं गुरुदेव, ये स्थान उनके लिए है जिनके लिए निर्धारित किए गए। हेलो, 12 के 12 रसूल ऐसी मौत मरे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये जो कलीसिया है ना, ये तो आपको पता है, मैंने कहा ना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो चीजें हैं। तो कलीसिया ये जो दिख रही है ये हार्ड है, इसके अंदर एक और इसकी स्पिरिट है, जो इसके अंदर एक स्पिरिट है जो सारी कलीसियाओं में एक है, एक स्पिरिट है। बाइबल में उस कलीसिया की बात की गई है। और आप जब आप भी वही शरीर हो, जैसे ये शरीर है, मिट्टी है, ये आप भी मिट्टी हो, लेकिन आपके अंदर एक स्पिरिट है। आपको पता है जब दूल्हा आएगा वो स्पिरिट को लेने के लिए आएगा, इसीलिए आपकी तैयारी बहुत जरूरी है। और इस चर्च के अंदर एक स्पिरिट है, आप उसके साथ एकाकार होता है आपका। कूटा कुंभ जल जल ही समाना, कहो तथ्य यह ज्ञानी जाना। एकाकार हो जाएगा, जैसे घड़ा होता है, घड़े का पानी, घड़ा तोड़ दीजिए वो पानी मिल जाएगा उसके अंदर, बिंदु सिंधु समाना, एकाकार हो जाएगा उसका, मिल जाएगा। इस हार्डवेयर के अंदर एक स्पिरिट है और आपका उसके साथ एकाकार होना बहुत जरूरी है। और बीच बीच में हो जाता है, वर्शिप करते करते वो आपसे ट्यून होता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु महाराज की जय। तो हमको प्रभु लेने के लिए आ रहा है, आएंगे, पूर्ण रूप से अपनी कलीसिया को ले जाएंगे ना। नीले आसमां के मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे, हम मिलेंगे, बादलों पर देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे, ये देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, और नीले आसमां जाएंगे, मेरा यीशु। सुनिएगा, देखेगा हिंदुस्तान, देखेगा हिंदुस्तान, देखेगा पाकिस्तान, देखेगा सारा जहां। क्यों? हम मिलेंगे बादलों, हम मिलेंगे बादलों, देखेगा सारा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता
हालेलुया। बोलो यीशु महाराज की। Praise the Lord. रहीमदास जी अमीर खुसरो कहते हैं, खुसरो बाजी प्रेम की। ये संत भी साधारण नहीं। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं तो खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे। सुनिए, खुसरो बाजी खेल रही है, बाजी खेल खेल रही है, ताश खेल रही है, कुछ खेल रही है। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं तो खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे, हारी तो पी के संग। मैं दोनों में मेरा लाभ है। पौलुस कहते हैं जीना लाभ है, मरना भी लाभ है। हाय ये है मसीह के साथ। उन्होंने जो कहा है वो मसीह में पूरा होता है। मीराबाई का नाम सुना आपने? हम लोग पढ़ लिख के आए। मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ। मध्य प्रदेश में मैं टॉपर रहा, मेरिट लिस्ट में आया, मेरा एडमिशन सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ। वहां पढ़ने गया था, आईएएस की तैयारी कर रहा था। मेरे पिताजी भी ए ग्रेड ऑफिसर रहे, माँ मेरी एजुकेशन प्रिंसिपल रही एजुकेशन में। मेरे सगे मौसा डीजीपी से रिटायर्ड हुए। तो हम लोग पढ़ने लिखने वाले बहुत पढ़ाई करते थे। और बचपन में जो जो पढ़ा मैंने, जो जो खोजा, जो जो सीखा, जो जो जाना, जहां जहां, और जब इसको पढ़ता हूं तो वो बिल्कुल क्लियर होता है। वो सब छाया थी, ये शरीर है। बातें हमारे ग्रंथों में बहुत सुंदर कही गई हैं। हम तो पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, गीता पढ़ता हूं। बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें गीता में लिखी हैं। आज मैं शाम को हो सकता है कुछ बातें आपको बताऊं। बहुत अद्भुत चीज है, एक सी एक बातें लिखी हुई। मीराबाई, तुलसीदास, ये रहीमदास, आपके रूमी, इनको मैं बचपन में पढ़ता था। कबीर को मैंने इतना पढ़ा है जिसका हिसाब नहीं। हमें कबीर रटे हुए हैं, साखी शब्द रमैनी हम लोगों ने कंठस्थ की। तो जो जो पढ़ते थे तो लगता था कि हिंदू दर्शन जो है कुआं खोद रहा है, कुआं खोद रहा है, खोद रहा है, और यीशु मसीह उसका जल है। इसलिए यीशु ने कहा मैं जीवन का जल हूं। ऐसे जीसस ने नहीं कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं। हमारी आत्मा की भूख, हमारी आत्मा के लिए वो तृप्ति है, इसलिए वो पानी है। हालेलुया। तो मीराबाई, बड़ी सुंदर आख्यान है साहब, हृदय को चीर के रखने वाले आख्यान है। और वो लोगों की प्यास है, भूख है, तड़प है, ख्याल है। संत अगस्तीन कहते हैं, लॉर्ड thou hast made us for thyself and restless is our soul until it rest in thee। प्रभु आपने हमें अपने लिए ही सृजा है, बनाया है, निर्मित किया है, और हमारी आत्मा तब तक तड़पती, भटकती, व्याकुल और हलाकान रहती है जब तक कि वो आप में ही विश्राम न कर ले। इसलिए फिलिप्पुस कहते हैं, हमें पिता का दर्शन करा दे, हमारे लिए पर्याप्त होगा। एक ही लक्ष्य है, बाप। क्या है? आपने देखा आपके आधार कार्ड में आपके बाप का नाम लिखा हुआ। ऐसे नहीं है, वो आधार कार्ड इसीलिए है, उसके बगल में आपका आधार है। हेलो हेलो। मीराबाई का आख्यान है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं यहां से खड़ा होके वो सब जो मैंने पढ़ा उसको देखता हूं, और बाइबल के चश्मे से देखता हूं, तो सारी चीजें एकदम सुंदर दिखती हैं। ये मेरी क्या बोलूं आप लोगों के लिए, बाइबल ये मेरी प्रेमिका है। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपने प्रभु पाया है। बहुत बहुत खुश नसीब, बहुत पता नहीं आपने क्या किया होगा, आपको मिल गया है। इसे नहीं मिलता। अनेक धर्मात्माओं और नबियों ने चाहा कि उसको जाने,
हम बड़े भाग्यशाली हैं। स्वयं हमारे प्रभु कहते हैं कि जिन बातों को तुम सुनते हो, तुम्हारे कान धन्य हैं, तुम्हारी आंखें धन्य हैं जो देखती हैं। अनेक नबियों और धर्मात्माओं ने चाहा कि जो तुम देखते हो देख सके न देख सके, पर तुम्हारी आंखें धन्य हैं, तुम्हारे कान धन्य हैं जो देखते और सुनते हैं। हम लोग धन्य हैं, इसको सहज न समझ लेना। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, यह तन विष की बेलड़ी, यह तन विष की बेलड़ी, बेला बेल है, फल है। यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। गर्दन कटा के भी अगर ये मिल रहा है तो भी सस्ता ही मान लो आप, बड़ा सस्ता पा लिया है आप। तो मीराबाई लेखिका थी, तुलसीदास भी उसी समय मध्यकालीन कवि हैं लोग। तो मीराबाई कहती हैं लेटर भेज के एक अपने सेवक के माध्यम से कि गोस्वामी तुलसीदास जी, मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। तुलसीदास जी ने उस पत्र के पीछे लिखवा के भेजा कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता हूँ। ठीक है, अब वो औरत तो ऐसी साधारण थोड़ी थी वो। उसने एक पंक्ति लिखी, मितम चसारम जब वाक्य पटता। आपको पता है वाग मिस्मिता, जब संत लोग कोई बात कहते हैं तो बड़ी विराट चंद्र शब्दों में कह देते हैं, यही उनकी इसलिए संत है वो। तो आपको पता है मीराबाई ने उसने 2 पंक्ति लिखी और वो पंक्तियां लिख के वो लेटर फिर वापस भिजवाया। और तुलसीदास जी ने जब उसको पढ़ा तो घुटने के बल ऐसे ऐसे करके मीराबाई के घर पहुंचे और उसके घर में जाके उसकी डेवड़ी पर सिर पटक लिया। बोलते हैं कि माँ मुझे माफ कर दे। पता है क्या लिखा था उसमें? चीथड़े उड़ गए तुलसीदास के, चीथड़े। उसमें लिखा था, गोस्वामी तुलसीदास जी, मैं बचपन से होश से संभाला यही जानती आई थी इस सृष्टि में केवल एक ही पुरुष है। आपने अच्छा रहा बता दिया कि कोई दूसरा पुरुष भी है। हालेलुया। हमारा पुरुष कौन है? दूल्हा। हम सब उसकी दुल्हने हैं, याद रख लीजिएगा। आप पता है आप स्त्रीलिंग हो, आप जो हो उसकी दुल्हन हो। हालेलुया। तो दुल्हन के 9 श्रृंगार कहे गए। हाँ जी, औरत क्या क्या लगाती है? हमारे 9 शरीर में 9 द्वार हैं। स्त्री क्या क्या लगाती है? यहाँ जब आप औरत सजती है ना, उसका पूरा श्रृंगार होता है, मेहंदी सजती है ना। तो 9 श्रृंगार कहे। इफिसियों अध्याय 5 उसके 22वें श्लोक में क्या कहा? गैलेटियंस 5:22 में क्या कहा? प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दयालुता, हितकामना, सच्चाई, नम्रता और आत्मसंयम, ये आत्मा के अलंकार हैं, श्रृंगार है। इनसे सुसज्जित होना। अन्यथा दूल्हा जो है बोलेगा, हाथ दिखा, तेरे हाथ में श्रृंगार का भाव है। ऐसे नहीं उसकी अंगूठियां लौटाई गई। अंगूठी पहनाओ, जूती पहनाओ, कपड़े पहनाओ, इसको सब लौटाओ। हालेलुया। और वो लौटता मसीह में है, कोई रास्ता नहीं, क्योंकि वो हमारा दूल्हा है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। मैं विराम ले रहा हूं, हमारा 1 बज गया है, समापन का समय है, आप लोगों के लंच का टाइम है। We are going to meet around 5 o'clock in the evening, and I believe that evening is going to be a blessed evening tonight. So let us come back again in the evening time. Thank you so much. बहुत बहुत साधुवाद। ईश्वर पिता को धन्यवाद। हमारे प्रिय अजीज डेविड जी को भी साधुवाद। दिनेश जी आपको हृदय से साधुवाद। पास्टर जी आपको भी अभिवादन, साधुवाद। जोर से जयकारा। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की।